हाय गाइज, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर यानी कि आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर गाइज आपने इससे पहला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप रिलेशन फंक्शन के पहले चैप्टर को भी देख लें, वहां पे हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे शेयर किए हुए हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो गाइज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो गाइज ये सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सॉरी ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि x सच दैट x cos cot इनवर्स x प्लस साइन, ब्रैकेट में आपको दिख रहा है cot इनवर्स x, फिर पूरे का यानी जो पूरा आपका x cos, फिर उसके अंदर cot इनवर्स x है, फिर साइन ब्रैकेट में cot इनवर्स x है, उस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है और ये किसके इक्वल है 51/50 के इक्वल है। अब आपको यहां पे निकालना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x। अब इसे आप निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे cos है और यहाँ पे cot इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे cot इनवर्स है। तो आपको करना क्या है, इस cot इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है यहां के लिए, ताकि cos और cos इनवर्स कैंसिल हो सके। सिमिलरली यहाँ पे जो cot इनवर्स x है, इस cot इनवर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है ताकि ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो सके। ऐसे काट के कैंसिल होके दिखाना नहीं है, बट ये आपको अपनी तरफ से एज्यूम करना है कि ये चीज कट चुकी है और जो फाइनली सॉल्व करके आएगा उसे आपको बाहर निकाल देना है, ठीक है। बट ऐसे काटना नहीं है। फिलहाल तो हम यहाँ पे एमसीक्यूज की बात करें तो इतना अगर आप ध्यान ना भी दो तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए इससे पहले आप करेंगे क्या, यहाँ पे मैं cot इनवर्स x को यहाँ पे लेट कर रहा हूं कुछ, अब मान लीजिए ये y है, ठीक हो गया। तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा cot y। अब cot y इज इक्वल टू x आप इसको बोल सकते हैं और x नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको आप x अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब एक ट्राइंगल बनाइए, अब ये y एंगल हो गया और cot क्या होता है, tan का उल्टा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है x और ये 1 कितना हो गया परपेंडिकुलर। एंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इवेल्युएट दिस हाइपोटेन्यूज। और ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहां से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप निकालना चाहो तो यहां निकाल सकते हो। 6 आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स। बट आपको चाहिए क्या, एक तो चाहिए कॉस इनवर्स क्योंकि ये कॉट इनवर्स है, तो आपको चाहिए कॉस इनवर्स ताकि कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो सके, और एक चाहिए आपको कॉट इनवर्स का साइन इनवर्स ताकि साइन से साइन कैंसिल हो सके। एक्चुअल में कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पे मैं निकाल लेता हूं, यहां से देखिए क्या कीजिए, यहां से cos y निकाल दीजिए। यहां से आप cos y निकालेंगे तो cos y कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये x अपॉन रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और दूसरा देखिए, अब यहां से देखो क्या होगा, यहां से आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहीं से अगर आप साइन y निकालते हो तो साइन y कितना आएगा 1 अपॉन, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से y कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पे जो cot इनवर्स x है उसको हमने y लेट किया था और y की वैल्यू एक तो cos इनवर्स के टर्म में ये आ गई और साइन इनवर्स के टर्म में ये आ गई। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या होने वाला है। तो गाइज मैं इस पार्ट को यहां से इरेज कर रहा हूं ताकि आप यहां पे समझ सको कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपका कितना है, x इंटू ये हो गया cos और ब्रैकेट में आपका आ गया कितना, cos इनवर्स, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स लिखनी है आपको, तो ये हो जाएगा x अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद प्लस, फिर साइन, फिर cot इनवर्स x जो आपने y लेट किया था उसको y के टर्म में आपको मतलब y की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन साइन इनवर्स की फॉर्म में पुट करनी है ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, वो किसके इक्वल है, मैं यहाँ पे इक्वल का साइन दिखा रहा हूं, वो है 51/50। तो ये आपका x एज इट इज रहेगा, cos से cos इनवर्स कैंसिल,
तो बचा कितना x अपॉन रूट के अंदर, ये इंटू में आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस साइन से साइन वर्स कैंसिल, और ये आपका आएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेपरेट कर लीजिए, थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए इसको, और ये किसके इक्वल है 51/50 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये आप नोट करते चलिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। अभी हो जाएगा, आप देखो ये आपका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो आपका ये कितना हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आपका क्या हो जाएगा, मैंने ऐड करके इसको लिख दिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर है वो ऐड हो जाएंगे, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51/50। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। अब ये पार्ट इससे कैंसिल होगा तो कितना आएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51/50, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है उसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 51/50। यहाँ पे स्क्वायर रूट बाहर स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 51/50 माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51 माइनस 50 अपॉन 50, यानी कि 1/50, तो x बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/50, और ये आ जाएगा आपका, ये आपका कितना आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आ ही चुका आपका आंसर, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन रूट 50 है, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10, फिर इस 10 को लिख सकते हो 5 इंटू 2, तो ये 5 और 5 यानी एक पेयर मिल रहा है जिसमें 2 5 है, तो स्क्वायर रूट आप ले रहे हो तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 5 रूट 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो गाइस ये थोड़ा लेंथी सा प्रश्न, लेंथी सा आपको क्वेश्चन लगा होगा, बट ये इतना लेंथी नहीं है, मैंने एक स्टेप आपको समझाया तब आपको ये और लेंथी लग रहा है, बट जब आप खुद से करोगे इसको तो बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन देखने में जो आपको डर लगता था वो डर भी नहीं लगेगा। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने लिखा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 50, तो ये आपका हुआ था एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 50 का आपने रूट किया, ये एक्चुअली हुआ क्या था, आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला, ये 1/50, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा और 50 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे, तो साथ में यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी आता है, ठीक है, बट आपके जो सारे ऑप्शन थे वो प्लस में थे, तो आपको नेगेटिव साइन पे ध्यान ही नहीं देना है, सीधे आपको सॉल्व कर देना है। तो हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आई हो कि सर हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन में कहीं नेगेटिव नहीं था, तो आपको वहां पे टेंशन भी नहीं लेनी है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब जो सेकंड क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको, इफ tan इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा देन tan थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। तो गाइस ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इसके बारे में बात कर लेते हैं। tan इनवर्स यहाँ पे cot थीटा है, ठीक है, तो cot थीटा को हमें अगर पता है क्लास 10th के कुछ फॉर्मूले, तो वहां से बहुत आसानी से निकल सकता है। हम cot थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, राइट। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, और वाइस वर्सा, अगर मैं cot 90 माइनस थीटा बोलूं तो tan थीटा होता है। फिलहाल हमें यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से जो फॉर्मूला लगाना है वो cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसिल होंगे, ऐसे कैंसिल करना नहीं है आपको, बट वो कैंसिल होंगे, और कितना आएगा यहाँ से 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, तो 90 इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा, यानी कि 90 इज इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90/3, यानी कि 3 3 जा 9, यानी थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो गाइड ये जो गाइस ये आपका 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री को आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 30 डिग्री की फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो ये रेडियन की फॉर्म में आपको आंसर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/6, यानी π/6 क्या होता है आपका 30 डिग्री होता है, क्योंकि पाई इज इक्वल टू आपका होता है 180 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक छोटा सी का साइन लगा रहा हूं, तो इसका मतलब पाई रेडियन की बात चल रही है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर π/6 की बात की जाए तो ये 180/6 यानी 6 3 जा 18, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन है आपका
साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो ये क्या आएगा सॉल्व करके, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो गाइस इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दूं। जो आपका साइन इनवर्स है, इसकी मैं प्रिंसिपल रेंज के बारे में आपको बता दूं। तो जो इसकी प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है -π/2 से प्लस की π/2, राइट। इसके बीच की कोई वैल्यू चलेगी, और -π/2 भी इंक्लूडेड है और π/2 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, राइट। ये स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं आप, तो ये शो करता है कि ये क्लोज इंटरवल है। तो यहां पे आपको इस रेंज में साइन की वैल्यू, मतलब इस रेंज में ये आपका क्या आता है, साइन इनवर्स का क्या है, ये मतलब ये रेंज है। इन शॉर्ट आप ये समझो कि ये साइन इनवर्स का रेंज है। इस रेंज में आपका आंसर आएगा, राइट। तो देखो ये कितना है साइन इनवर्स, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो ये कितना है साइन इनवर्स है, और यहां पे आप इसको लिख सकते हो माइनस का साइन 1/2 है ना, माइनस का 1/2। तो ये साइन में किसकी वैल्यू होगी 1/2, माइनस साइन तो मैंने लगा दिया। अब 1/2 साइन में 30 की वैल्यू है, यानी कि π/6। तो गाइज अब ये देखिए ये साइन इनवर्स, और अगर मैं साइन इसके अंदर ले जाऊं, ये माइनस साइन इसके अंदर ले जाऊं, तो ये ऐसा हो जाएगा साइन माइनस का π/6, राइट। तो आप ये समझ लीजिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा, ये फॉर्म हमको पता है, ठीक है। अब साइन, अभी देखो अगर मैं साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करूं तो ये कितना आ रहा है -π/6 आ रहा है। अब ये माइनस का π/6, क्या ये माइनस का π/6 इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, माइनस का π/2 और ये प्लस का π/2, यानी ये माइनस का 90 और ये प्लस के 90 के बीच की कोई वैल्यू हो सकती है जिसमें माइनस का 90 और प्लस का 90 भी इंक्लूडेड है। तो ये π/6 यानी माइनस का 30 है। तो माइनस का 30 माइनस से 90 और 90 के बीच में आ रहा है, तो यानी ये वैल्यू क्या है आपकी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 आपको सॉल्व करके बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होगी वो ये होती है 0 से π क्लोज इंटरवल, ये इसकी प्रिंसिपल रेंज है, राइट। तो आंसर आपका इसी रेंज के बीच में आना चाहिए। तो ये आपके सॉल्यूशन की बात की जाए यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कॉस में 1/2, यानी किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है, यानी कि π/3, राइट। अब जब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, π/3 आएगी। अभी चेक कीजिए π/3 इस रेंज में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो यानी 0 से लेके 180 तक के बीच की वैल्यू है, और ये π/6 यानी कि 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री, एक तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और ये 0 से 180 के बीच में है, तो यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन भी जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका tan इनवर्स √3। 4 ऑप्शन इसके भी आपको दिए हुए हैं। अब इसका आपको आंसर बताना है, तो इसकी पहले मैं आपको रेंज बता दूं। tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है ये होती है -π/2 से प्लस की π/2, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है। इसका मतलब माइनस का π/2 और प्लस का π/2 इंक्लूडेड नहीं है, और उसके बीच की सारी वैल्यूज यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी। तो अब क्या करते हैं इसको, अब देखिए ये tan इनवर्स है। अब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, यानी tan π/3। तो tan इनवर्स से tan π/3 को कैंसिल करेंगे, tan इनवर्स और tan जब कैंसिल होंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, π/3 निकल के आएगी। अभी चेक कर लीजिए π/3 यानी कि 60 डिग्री इस रेंज के अंदर आ रहे नहीं आ रहे, तो यानी -90 से +90 के बीच की वैल्यू है, और इसके बीच में 60 आएगा ही आएगा, तो यानी कि π/3 आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यानी ऑप्शन बी आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे यहाँ पे, ये है साइन इनवर्स 1/√2, और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है। कैसे, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है क्या, ये आपका -π/2 से +π/2 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है, और यहाँ पे -π/2 और π/2 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये साइन इनवर्स 1/√2 है, और 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 45 की, यानी कि π/4। तो इसको आप साइन π/4 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बट ऐसे काटना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, π/4। अभी चेक कीजिए वैल्यू π/4 इस इंटरवल को बिलोंग करती है नहीं करती है, ये -90 है
और ये प्लस का 90 है, ठीक है। तो ये π/4 यानी कि 45 डिग्री इस प्लस के 90 और माइनस के 90 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यानी जो आपने π/4 की वैल्यू निकाली है ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, माइनस का π/2 प्लस का π/2, राइट। माइनस π/2 प्लस π/2 के बीच में है वैल्यू, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। अभी देखते हैं कि ये आंसर किस ऑप्शन में आ रहा है। तो ये आपका पहले ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा है, तो यानी ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये भी अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल वैल्यू का यानी प्रिंसिपल रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को भी हम फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास, अब देखते हैं कितनी जल्दी इसका आंसर निकलने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे tan इनवर्स जो 1 है इसको आप लिख सकते हो tan π/4। ये जो cos इनवर्स माइनस का 1/2 है तो इसको आप लिख लीजिए, ये माइनस साइन एज इट इज रखिए, और 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? 60 की होती है, यानी कि π/3। फिर साइन इनवर्स और ये माइनस साइन एज इट इज रखिए, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 30 की, यानी कि π/6। अब देखिए, तो ये tan इनवर्स से अब ये tan की रेंज, पहले मैं आप इसकी रेंज लिख दूं ताकि आप गड़बड़ ना करें, ठीक है। इसकी रेंज होती है माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में, ओपन इंटरवल है, ठीक है। माइनस π/2 इंक्लूडेड नहीं है। cos इनवर्स की रेंज ये होती है 0 to π, जिसमें 0 और π दोनों इंक्लूडेड है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। अब बात करते हैं साइन इनवर्स की, ये भी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने, माइनस π/2 से प्लस का π/2, जिसमें माइनस का π/2 और प्लस का π/2 भी इंक्लूडेड है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। तो ये आपका ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, मतलब काटना नहीं है वैसे, बस इसको आप π/4 लिख देंगे, ऐसे कैंसिल करके नहीं लिखाना है आपको, ठीक। तो ये π/4 आ गया, और ये π/4 जो है आपका 45 डिग्री, ये इस इंटरवल को बिलोंग करता है, ठीक है। अब उसके बाद ये नेगेटिव आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव साइन को अंदर ले जाऊं, देखो आप नेगेटिव को अंदर नहीं ले आ सकते क्योंकि cos माइनस का थीटा प्लस का cos थीटा होता है, राइट। तो ये नेगेटिव साइन अंदर तो मत ले जाना इन केस ऑफ cos एंड sec। तो अब ये देखो कि cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो cos आपका एक तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो अगर मैं सेकंड वाला केस यहां पे लूं, ध्यान देना, cos इनवर्स, तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में लिखूंगा कैसे मैं इसको? क्योंकि पाई माइनस थीटा, जैसे आपका ये जो क्वाड्रेंट है ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, राइट। तो आपको यहां आना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस थीटा यानी आपका एंगल यहां होना चाहिए ना, करेक्ट। तभी तो पाई माइनस थीटा की फॉर्म में आप इसको लिख पाओगे। तो हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा, कितना है यहाँ पे? π/3, यानी पाई माइनस π/3, राइट। और ये आपका हो जाएगा साइन, और ये यहाँ पे नेगेटिव साइन हम अंदर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस का साइन थीटा यानी साइन माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। बस कॉस और सेक में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये साइन, ये हो जाएगा आपका साइन माइनस का π/6, राइट। अब देखिए क्या आने वाला है, ये तो π/4 सॉल्व हो चुका है, प्लस ये कैंसिल होगा, और पाई में से π/3 को माइनस करोगे तो 2π/3 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2π/3 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है क्योंकि पाई कितना है 180 डिग्री, और ये कितना आएगा π/3 यानी 60, यानी π/3 कितना हो गया 60, 60 गुना 120 यानी 16 × 2 120। तो 120 0 से 0 और 180 के बीच में ही आ रहा है, तो ये करेक्ट है। फिर उसके बाद साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करोगे आप, और ये माइनस का π/6 है, माइनस का π/6 ये माइनस के π/2 π/2 के बीच में ही आ रहा है, सिंपल है। तो ये माइनस का कितना बचेगा? π/6 बचेगा। अच्छा, आप लोग ये भी कह सकते थे कि आपने सेकेंड क्वाड्रेंट में ही क्यों लिया, आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले सकते थे। तो गाइस अगर मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेता, तो इस पूरे टर्म को मुझे क्या लिखना पड़ता? cos पाई प्लस π/3। अब cos पाई प्लस π/3 आप करेंगे तो होगा तो माइनस का cos π/3, ये बिल्कुल सही है। बट अब जब ये cos से मैं cos इनवर्स कैंसिल करूंगा तो ये पाई से बड़ी वैल्यू हो गई, क्योंकि पाई प्लस समथिंग हो गया, ये पाई से बड़ी वैल्यू हो गई। बट cos इनवर्स का रेंज क्या है? 0 से पाई के बीच, पाई से बाहर तो जाना ही नहीं है, तो इस वजह से इसको थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लिया है। गॉट इट? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? आप एलसीएम लेके पूरा एक साथ में कर दीजिए इसको सॉल्व। 4, 3 और 6 है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 4 3 12 यानी 4 3 12, 3 × पाई 3 पाई, फिर 3 4 12,
4 इंटू 2 यानी 4 टू जा 8 पाई, फिर ये 6 टू जा 12 तो 2 इंटू पाई, ये माइनस का 2 पाई हो जाएगा। तो 8 3 11, 11 में से दोगे आपका 9 पाई अपॉन 12 यानी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आपका आंसर आ गया 3 पाई बाय 4। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये ऑप्शन बी आपको यहाँ पे मैच कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया है 6 साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 इज इक्वल्स टू पाई। अब आपको यहाँ पे निकालनी है x की वैल्यू। 4 ऑप्शन आपके पास नहीं। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो इस 6 को इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट कर दीजिए, तो वो कितना हो जाएगा पाई बाय 6। तो यानी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। अब इस साइन इनवर्स को इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे तो साइन पाई बाय 6 बनेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6। और साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 इज इक्वल्स टू 1/2। अब 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इस 2 को इस पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये तब भी बैलेंस ही है, क्योंकि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी बात एक ही है। तो इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 12x और 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। राइट, अब क्या कर सकते हैं आप इसको 2x स्क्वायर माइनस का 12x, अभी 17 है, 1 यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो यानी प्लस का 16 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो इस इक्वेशन से 2 कॉमन लीजिए, और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने 2 इस तरह से यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये 2 को 0 के उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये 0/2 हो जाएगा। 0/2 मतलब ये आपका 0 ही हो जाएगा। राइट, अब ये गौर से देखो, यार ये इक्वेशन आपने बहुत सॉल्व की है, इसको आप मिनिमम स्प्लिट से कर सकते हो। तो क्या करोगे आप इसमें, आपको x 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके तो 8 है, और उन 2 नंबर को जोड़ के कितना है 6 है। मिलटर्म स्प्लिट है, बहुत सिंपल सी चीज है, ये तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। तो 4 + 2 आप इसको लिख दीजिए, 4 2 8, 4 + 2 6। ओके, अब ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ और यहाँ आपको कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए तो ये x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये x माइनस 4 आपका कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब ये हो गया आपका x की वैल्यू 4 और 2। जब x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 4, और जब x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो 4 तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपके है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका साइन, फिर ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स, फिर एक छोटा सा ब्रैकेट माइनस का 3.5 इज इक्वल टू। तो ये आपको बताना है। तो गाइस एक काम आप ये कीजिए, इसमें ये जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको आपको साइन इनवर्स ब्रैकेट में कोई वैल्यू आ रही होगी, वो जो भी आ रही होगी जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा। तो इस फॉर्म को साइन इनवर्स समथिंग कोई वैल्यू होगी उसमें कन्वर्ट करना है, तभी आपका साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो पाएगा और तब आपको आंसर मिलेगा। राइट, अब कोशिश करते हैं कि कैसे चेंज होगा। तो यहां पे 2 cos इनवर्स माइनस के 3/5 को आप लेट कर लीजिए। अगर मैं इसको y लेट कर लूं, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप y लेट करें या कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस का 3/5, ये हो जाएगा y/2, और इस cos को जब यहां लेके जाएंगे तो ये और वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस का 3/5 इज इक्वल्स टू cos y/2। जब cos इनवर्स है और इसको इक्वल की दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे तो ये y/2 उसका एंगल बन जाएगा, यानी cos का एंगल बन गया है। ठीक है, अब इससे अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, ध्यान दीजिएगा, इससे अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ये y/2 आ जाएगा, और cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये आपका 3 और ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब वो ट्राइंगल के फॉर्म में आप माइनस प्लस मत दिखाएगा, ये माइनस साइन तो cos y/2 की वैल्यू है, बट यहां पे जब ट्राइंगल में इसको शो करेंगे तो माइनस साइन को मत लिखिएगा। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो आपका ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी। आपको चाहिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो y, जैसे आपने y इसको लेट किया है तो आपका y साइन इनवर्स के टर्म में आपको चाहिए। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां से साइन y/2 निकालूं, साइन y/2 तो ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यानी कि 4/5। राइट, बट आपको अभी y/2 मिला है, यहां पे cos y/2 मिला है, बट आपको y की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन। ठीक है, तो एक काम कीजिए, अगर मैं यहां पे साइन y का फॉर्मूला लगाऊं, साइन y इज इक्वल टू 2 साइन y/2
और कॉस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे एंगल जितना होता है उसका हाफ एंगल यहाँ आता है, तो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे एंगल थीटा थीटा हो गया, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे y/2 ये आपके एंगल हो गए। तो साइन y कितना आ जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा। साइन y/2 की वैल्यू कितनी है, 4/5, और कॉस y/2 की वैल्यू कितनी है, माइनस की 3/5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, साइन y इज इक्वल टू 2 4 जा 8 8 3 जा 24, तो नेगेटिव का 24/5 5 जा 25, तो यहां से y कितना आ गया, साइन इनवर्स माइनस का 24/25। अब ये y की वैल्यू आपने जो लेट की थी 2 cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 3/5, तो आपकी y की वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी, साइन इनवर्स माइनस का 24/25। तो यहां पे आप लिख देंगे साइन, और ये आपका साइन इनवर्स माइनस का 24/25, राइट। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, मतलब ऐसे काट के नहीं दिखाना है, तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 24/25। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ये 24 था, ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आप, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 33 पाई/5, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आप कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू आ जाएगी 33 पाई/5, और ये 33 पाई/5 आपका बिलोंग नहीं करता है इसको 0 to पाई को, क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज हमको पता है वो 0 से पाई के बीच में होती है, और ये 33 पाई/5 है, जो कि पाई से बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं आने वाला, तो इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, कॉस इनवर्स यहाँ पे कॉस, और इसको ब्रेक कर लीजिए। जैसे आपका ये 33 पाई/5 है, इसको देखो बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। मैं जैसे, ध्यान दीजिएगा, ये इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 3 बचा अपॉन 5, तो इसको मैंने होल नंबर में लिख दिया, और पाई को भी बाहर रख दो, ठीक है, पाई को भी बाहर रख दो। अब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, 6 + 3/5 बाहर पाई। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो 6 पाई प्लस 3/5 पाई हो जाएगा, राइट। तो यानी इस वैल्यू को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 6 पाई प्लस 3/5 पाई, राइट। अभी आपका कॉस देखो, कॉस 2 पाई इंटू एन की फॉर्म आपको मिल रही है, यानी 2 पाई एन भी मैं डायरेक्टली बोल सकता था। 2 पाई कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई के 3 चक्कर लगेंगे, ये एक 2 पाई, फिर दूसरा 2 पाई यानी 4 पाई, फिर ये आपका 6 पाई, फिर प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल आ रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे थीटा की फॉर्म है, तो ये आपका होता है कॉस थीटा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये थीटा कितना है 3/5 पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस में 3/5 पाई। अब कॉस से कॉस इनवर्स आप कैंसिल कर सकते हैं, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 पाई। अभी 3/5 पाई बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल को, 0 से पाई के इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, यानी 180 से छोटी वैल्यू है। कैसे कह सकते हो आप इसको, जब पाई आपका कितना, देखो मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ, 3/5 इंटू पाई यानी 180 डिग्री, तो 5 3 जा 15, कितना बचा, 3 बचा, 5 6 जा 30, इससे मल्टीप्लाई करते 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 जा 9 और 1 10, यानी 108 डिग्री निकल के आ रहा है, और 108 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में ही आता है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा वाला होगा, 3/5 पाई। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है, 3/5 या 3/5 पाई इसको बोल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे आपका साइन है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में कॉट इनवर्स, फिर ये आपका कॉस, फिर ब्रैकेट में tan इनवर्स, मतलब 3 ब्रैकेट आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर पूरा सॉल्व करते करते आपको फाइनली एंड तक जाना है और बताना है आपका आंसर क्या है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये आप सबसे पहले tan इनवर्स x को देखिए, इसको आप ऐड कर दीजिए, tan इनवर्स x को आप अगर y ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x = tan y, और जब इसका आप ट्राइंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्राइंगल कुछ इस तरह y,
तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये x और ये 1 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये आपका हाइपोटेन्यूज निकल के आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो tan इनवर्स x है ये आपको cos इनवर्स के फॉर्म में चाहिए, तो यानी यहां से आप cos y निकाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू आप अंदर रखेंगे यहाँ पे, तो अभी मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो cos ब्रैकेट में cos इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक cos इनवर्स cos कैंसिल और ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसके बाहर क्या है cot इनवर्स, इसके बाहर क्या है cot इनवर्स। अब ये ट्राइंगल का काम यहाँ पे खत्म हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि अब आपको सॉल्व करना है कि जो ये वैल्यू है इसके बाहर cot इनवर्स है, तो cot इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपको इस वैल्यू को लेट करना है। अब इस वैल्यू को आप लेट कर लीजिए, मान लीजिए p लेट कर लीजिए, तो यहाँ से 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा cot p। अब cot p है यहाँ पे, और cot होता है क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं और ये p एंगल, तो बेस आपका 1 और ये आपका आ गया रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये रूट में इसका स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर 1, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, राइट। आप इनको जोड़ के लिख देंगे तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको ये चाहिए किस फॉर्म में, ये आपका कॉट के अंदर देखो, अब आपका बचा क्या है, बाहर साइन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका है कॉट इनवर्स ये 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू जो p आपने इसको लेट किया है, ये पूरी p की वैल्यू आपको किस टर्म में चाहिए, साइन इनवर्स के फॉर्म में चाहिए। तो यहां से अगर मैं साइन p निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर नीचे आएगा। तो यहां से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप कहां रखेंगे, ये वैल्यू p की आप यहां डाल देंगे, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं इसको। अब देखिएगा, तो ये साइन और ये वैल्यू इसकी जगह कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर रूट के अंदर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखो अब ये चीज ये कह रहा है कि उसमें ऊपर अलग रूट लगाए नीचे अलग रूट लगाए, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो, रूट के अंदर a अपॉन बी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी, राइट। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ढंग से समझ में आया होगा। तो गाइज ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये आपको हर चैप्टर के देखने को मिलेंगे, और इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है जो कि रिलेशनल फंक्शन का है, तो वहां भी आप पहले वाले लेक्चर को जाके देख सकते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा जो कि आपके रेडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, यानी आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वही यहाँ पे मेंशन है, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस से हट चुका है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।